बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई काशिफ हुसैन अंसारी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, आपके बर्ड्स आपके परिंदे भी ठीक होंगे। सबसे पहले आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। एक डॉक्टर साहब के साथ एक शागिर्द हुआ करता था, जो कि डॉक्टर साहब के साथ हर मेडिसिन और हर इलाज के साथ वो शामिल होता था। और डॉक्टर साहब जो भी ऑपरेट करते, जैसे भी करते, वो उनके साथ उनका शागिर्द साथ होता है। एक दफ़ा उनके पास एक पेशेंट आया जिसका उन्होंने उनके दिमाग का ऑपरेशन करना था। उन्होंने मशवरा किया सीनियर डॉक्टर ने कि इस शागिर्द को हम रूम से बाहर निकाल देते हैं, और क्योंकि ये डिस्टर्ब ना हमें करे, इसकी कोई ऐसी टॉकिंग जो हमारे ऑपरेट में दखल अंदाजी हो जाए, तो इसलिए इस शागिर्द को बाहर निकाल देते हैं। ये मेजर हमारा ऑपरेट है। तो उस शागिर्द को बाहर निकाल दिया जाता है, और वो शागिर्द कहता है सर मैंने तो सीखना है, आप मुझे बाहर निकाल रहे हो उसे, मगर वो उसकी बात नहीं सुनते, उसे बाहर निकाल देते हैं। तो वो जैसे ही ऑपरेट स्टार्ट करते हैं, और वो शागिर्द छत से पहुंच के ना ऊपर रोशनदान से उन्हें देखना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो ऑपरेट करते हैं, उस माइंड जो उसका खोलते हैं इंसान का सर उसका ऑपरेट के लिए, उसमें से एक कीड़ा होता है। वो चिमटी जैसे ही उसे डालते हैं कीड़ा निकालने के लिए, और वो कीड़ा नीचे जकड़ लेता है मांस को, और वो छोड़ता नहीं है। वो 2 से 3 बार कोशिश करने पे वो कीड़ा वो जो था वो मांस को जकड़ लेता था, वो छोड़ता नहीं था। और वो जैसे वो खींचते थे, वो साथ में मांस को भी खींचता था, अपने पंजों में जकड़ लेता था। और शागिर्द ने ऊपर से देख रहा था, उसने ऊपर से आवाज़ दी, डॉक्टर साहब ज़रा चिमटी गर्म कर लो। वो उसने ऐसे ऊपर देखा और कहा तुम ऊपर से देख रहे हो? अच्छा। उसने उसकी बात पे रद्द अमल करते हुए वो चिमटी गर्म की और उसको लगाई, चिमटी से उसे पकड़ा गर्म से, और उसने फ़ौरन अपने जिस्म को बचाने के लिए उस कीड़े ने पाँव अपने छोड़ दिए, और वो ऑपरेट कामयाब हुआ। तो किस्सा मुख्तसर बताने का मकसद ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि बहुत से दोस्त वीडियोस को स्क्रैप करके आगे ले जाते हैं और देखते हैं, और बाद में कहते हैं ये चीज़ तो आपने बताई नहीं बीच में। तो उनके लिए इस छोटे जो दोस्त हैं उनकी भी बात सुन लेनी चाहिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों, कभी कभार कोई छोटा दोस्त, कोई छोटा शौकीन ऐसी बात कर जाता है कि वो बड़े बड़े शौकीन के माइंड में भी नहीं होती। कोई ऐसी मेडिसिन वो बता जाता है जो कि बड़े शौकीन है, जो उनके घर जब जैसे कोई मसला आ रहा होता है तो वो माइंड काम करना छोड़ जाता है। जैसे कि वो डॉक्टर साहब का माइंड काम करना छोड़ गया था, ऐसे ही वो माइंड, जैसे ही कोई तकलीफ़ या मसला आता है तो बहुत से लोगों का, दोस्तों का, हमारा खुद का माइंड काम करना छोड़ जाता है, और जो दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन होता है वो कोई ऐसी बात कर जाता है, फिर हम कहते हैं हाँ यार ये ठीक बात कर रहा है। दोस्तों, सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज के टॉपिक में मैं एक मेडिसिन आपको बताने वाला हूं, जो कि एंट्री स्टोर से इजीली मिल जाएगी। रानी खेत की टैबलेट, बहुत से दोस्तों को पता होगा और कई दोस्तों को नहीं पता होगा। ये सामने अगर आ रही है तो ये ग्रीन कलर की एक टैबलेट है, मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये छोटी सी टैबलेट है, तकरीबन ये 20-25 रुपए की वेंट्री स्टोर से, परिंदों वाली, जानवरों वाली, मुर्गियों वाली दुकान से टैबलेट मिल जाएगी, रानी खेत के नाम से। इसका नेम भी मैं आपको दिखा दूँ। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? मैं इसकी पिक आपको वीडियो के एंड पे लगा दूंगा। ये रानी खेत के नाम से एक टैबलेट है। आपने ये टैबलेट महीने में एक बार लाजमी इस्तेमाल करवा लिया करें, क्योंकि जैसे ये मौसम चेंज हो रहा है और यहाँ हम बर्ड्स बाइट कहीं से परचेज़ करके लाते हैं, उनमें वैक्सीन नहीं हुई होती, और उसमें कोई बीमारी या कोई बैक्टीरिया, ऐसे गंदे बैक्टीरिया, या वो पहले से उनके जरासीम जैसे एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में या एक घर से दूसरे घर में परिंदे शिफ्ट होते हैं, तो वो अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो कुछ खाना पीना कम कर दिया, या वो कुछ दूसरे परिंदों में आके वो जो पहले के उस केज में परिंदे होते हैं, कॉलोनी में परिंदे होते हैं, वो उनको मारते हैं, और वो 1 दिन, 1.5 दिन या 2 दिन खाते कम हैं। जब वो कम खाते हैं तो फिर वो उनमें कुछ ना कुछ इशू आ जाता है भूखे रहने से। तो इसलिए हमें कुछ छोटे न छोटे टोटके यूज़ करते रहना चाहिए परिंदों में। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे परिंदे एक्टिव हैं तो हमने कुछ नहीं देना इनको। कुछ प्रोटीन, वैक्सीन वगैरह, वैक्सीन तो मैं नहीं करवाता, क्योंकि मेरे पास बिलाल भाई की मेडिसिन होती है। कोई इशू आए अल्लाह ना करे तो मैं वही यूज़ करवाता हूँ, तो उससे मुझे 110% रिज़ल्ट मिलता है। बहुत सी वीडियोज़ में मैंने उनकी पहले भी मेडिसिन दिखाई हुई हैं, मगर ये एक जो छोटी सी टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही कारगर साबित होती है। ये ग्रीन बिठों में और वाइट मोशन में, जो ग्रीन बिठें करना शुरू कर देते हैं, वो एक रानी खेत की अलामत भी है उसमें। और ये एक टैबलेट सुबह और एक शाम को दे दें परिंदे को, तो और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि वो परिंदा
ठीक हो जाएगा। ये बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि मुर्गी वाली बीमारी हैं और कबूतर में बीमारी तकरीबन सेम ही होती है। इसलिए ये हम किसी भी मेडिकल स्टोर से जाते हैं परिंदों वाली या मेडिकल जानवरों वाले मेडिकल स्टोर पे, तो वो हमें कबूतर की कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं देते। इक्का दुक्का जो अच्छे मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से कबूतर की मेडिसिन मिल जाती है। पाकिस्तान में तो कबूतर की मेडिसिन बहुत कम बनती है, आई थिंक बनती नहीं है, बाहर से इम्पोर्ट होती है। जितनी मेडिसिन कबूतर के लिए हैं हमारे पाकिस्तान में सारी इम्पोर्ट शुदा हैं। और मगर ये वाली जो टैबलेट है ये भी मुर्गी के लिए बनी है, मगर कबूतर पर मैंने यूज़ करवाई है और 110% इसका रिज़ल्ट है। और ये तकरीबन इसमें 50 गोलियाँ से ज़्यादा ही गोलियाँ होती हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। रानी खेत के नाम से ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से जानवरों वाले से मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने शौक किया हुआ परिंदे रखे हुए हैं तो आपके घर में लाजमन बहुत सी मेडिसन वाला एक कॉटन पड़ा होगा जिसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन रखी होगी। तो मेरे मशवरे से आप ये छोटी सी बोतल ये भी एक लेके रख लें उसमें, और आपको आई होप कि इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।